दोस्तों, पाकिस्तान जिस दिन से छेनाब को मत छेड़ो की चेतावनी दे रहा था, शायद उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि भारत अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन जो अब सामने आया है, उसने इस पूरे इलाके की राजनीति, पानी और ताकत के खेल को हिला कर रख दिया है। क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि जमीन पर ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई दे सकती है। सोचिए, हिमालय की ऊंची वादियों में, बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग तैयार होने जा रही है जो सिर्फ पत्थरों को नहीं काटेगी, बल्कि दक्षिण एशिया की जल राजनीति की दिशा बदल सकती है। भारत अब चेनाब नदी के पानी को मोड़ने की तैयारी में है। वही चेनाब जिसे पाकिस्तान अपने पंजाब की जीवन रेखा मानता है। सब कुछ बेहद खामोशी से शुरू हुआ। अचानक खबर आती है कि भारत सरकार ने चेनाब नदी से जुड़े 2 विशाल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और जैसे ही ये खबर बाहर आती है, पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी फैलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। यह उस नई नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें भारत अब अपनी हर बूंद का हिसाब खुद रखना चाहता है। पहला प्रोजेक्ट सुनकर ही समझ आ जाता है कि मामला कितना बड़ा है। भारत अब चेनाब और ब्यास नदी को जोड़ने जा रहा है। यानी पहली बार इंडस सिस्टम की नदियों को इंटरलिंक करने का वास्तविक काम शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनने वाली यह विशाल सुरंग करीब 8.7 किलोमीटर लंबी होगी। इस सुरंग के जरिए चेनाब बेसिन का अतिरिक्त पानी ब्यास की तरफ भेजा जाएगा। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। चेनाब नदी वैसे ही नहीं बनती। यह चंद्रा और भागा जैसी पहाड़ी नदियों से मिलकर तैयार होती है। और भारत की नजर अब खास तौर पर चंद्रा नदी के उस पानी पर है जो अब तक सीधे पाकिस्तान की तरफ बह जाता था। लेकिन अब योजना यह है कि उस पानी को भारत के भीतर ही इस्तेमाल किया जाए। बिजली बनेगी, नए हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी नदियों का पानी अब पहले की तरह बिना उपयोग के नहीं जाएगा। जिस जगह से यह काम शुरू होना है वह अटल टनल के बेहद करीब है। यानी यह सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर और भी नदियों को जोड़ने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यानी आने वाले समय में भारत पानी की दिशा तक बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा प्रोजेक्ट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा संबंध एलओसी के करीब मौजूद सलहल डैम से है। चेनाब नदी पर बना यह डैम लंबे समय से भारी मात्रा में आने वाली गाद की वजह से अपनी क्षमता खो रहा था। पाकिस्तान हमेशा यही सोचता रहा कि समय के साथ यह डैम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरा खेल पलट दिया है। सलाल डैम में अब एक विशेष बाईपास टनल बनाई जाएगी। इसका काम होगा नदी के साथ आने वाले सेडिमेंट यानी गाद को अलग रास्ते से बाहर निकालना। यानी गाद डैम में जमा ही नहीं होगी। और इसका सीधा असर क्या होगा? डैम पहले से कहीं ज्यादा पानी रोक पाएगा। उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, चेनाब के प्रवाह पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। याद कीजिए, पिछले साल जब भारत ने सलाल डैम की डीसिल्टिंग की बात की थी, तब पाकिस्तान में कितनी बेचैनी थी। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इसे इतनी तेजी से जमीन पर उतार देगा। अब करोड़ों रुपए का बजट मंजूर हो चुका है और काम शुरू होने की तैयारी भी तेज हो गई है। इधर बगलिहार डैम को लेकर भारत पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है। रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम तैयार होने के बाद पाकिस्तान की तरफ जाने वाला अतिरिक्त पानी काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को भी हरी झंडी मिल चुकी है। और अब जब चेनाब पर इतने बड़े कदम उठ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी और तेज हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर चेनाब के प्रवाह पर भारत की पकड़ मजबूत होती गई तो सबसे बड़ा असर उसके पंजाब प्रांत पर पड़ेगा। वही पंजाब जो उसकी खेती का दिल माना जाता है। वहां की फसलें, वहां की नहरें और पूरी कृषि व्यवस्था चेनाब के पानी पर काफी हद तक निर्भर है। और अब भारत साफ संदेश दे रहा है कि समय बदल चुका है। अब सिर्फ समझौते नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा। अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि टनल, डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तय करेंगे कि पानी का उपयोग किस तरह किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर अब धीरे धीरे सच होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारत की तरफ से अब केवल एक ही संकेत बार बार सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि भारत डैम बना रहा है। असली कहानी यह है कि भारत अब पानी को एक रणनीतिक संसाधन की तरह देख रहा है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंतित कर सकती है। क्योंकि बंदूक और मिसाइल का जवाब कभी न कभी मिल जाता है, लेकिन अगर किसी देश की नदियों का प्रवाह धीरे धीरे बदलने लगे तो उसका असर सीधे उसकी अर्थव्यवस्था, खेती और राजनीति तक पहुंचता है। अब जरा ध्यान से समझिए कि खेल कितना बड़ा हो सकता है। आज भारत केवल टनल बना रहा है, लेकिन कल यही टनल पूरे उत्तर भारत के लिए एक नया जल नेटवर्क बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आने वाले वर्षों में छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की एक पूरी श्रृंखला दिखाई दे सकती है। यानी जहां पहले पानी सीधे पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, अब उसी रास्ते में कई नए नियंत्रण बिंदु बन सकते हैं। और हर नया नियंत्रण बिंदु
पाकिस्तान की चिंता बढ़ाएगा। सबसे बड़ा बदलाव शायद मानसून के समय देखने को मिले। अभी तक जब भारी बारिश होती थी तो चेनाब का बड़ा हिस्सा बिना रुके पाकिस्तान पहुंच जाता था, लेकिन भविष्य में अधिक स्टोरेज और बेहतर जल प्रबंधन के कारण इस प्रवाह के स्वरूप में बदलाव देखने को मिल सकता है। असल चिंता अनिश्चितता की होती है, क्योंकि खेती सिर्फ पानी से नहीं चलती, खेती चलती है पानी के भरोसे से। अगर किसान को यह भरोसा ही न रहे कि अगले महीने कितना पानी मिलेगा, तो पूरी कृषि व्यवस्था प्रभावित होने लगती है। एक और बहुत बड़ा संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा हुआ है। भारत अब केवल पुराने समझौतों की भाषा में बात नहीं कर रहा। अब भारत टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग की भाषा बोल रहा है, और यही बदलाव आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की जल राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है।